इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में एक ऐसी घटना घट रही है, जो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल सकती है। एक विशाल गैलेक्सी जिसका नाम एंड्रोमेडा है, लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर लगातार बढ़ रही है। ये कोई छोटा-मोटा खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि लगभग 10 लाख करोड़ तारों से भी भरी एक पूरी गैलेक्सी है, जिसका आकार हमारी मिल्की वे से भी बड़ा माना जाता है। सोचिए, अगर दो पूरी की पूरी गैलेक्सीज आमने-सामने आ जाएं, तो क्या होगा? क्या अरबों तारे आपस में टकराकर महाविनाश मचा देंगे? क्या हमारा सौर मंडल इस टक्कर से बच पाएगा? क्या पृथ्वी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? या फिर इस टक्कर के बाद जन्म लेगी एक बिल्कुल नई, पहले से भी अधिक विशाल गैलेक्सी? तो आइए जानते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की पूरी कहानी। वो कितनी दूर है, हमारी तरफ क्यों आ रही है और उस दिन सौर मंडल और पृथ्वी का क्या होगा? जिस तरह हमारा शहर किसी देश का हिस्सा होता है, उसी तरह हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। लेकिन हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। हमारी सबसे नजदीकी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जिसे वैज्ञानिक M31 भी कहते हैं। ये पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब जरा इसकी दूरी का अंदाजा लगाइए। अगर कोई आधुनिक स्पेसक्राफ्ट लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार चलता रहे, तो उसे एंड्रोमेडा तक पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे। और अगर प्रकाश की गति से भी यात्रा करें, तब भी वहां पहुंचने में 25 लाख वर्ष लग जाएंगे। यानी जो रोशनी आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वह एंड्रोमेडा से तब चली थी जब पृथ्वी पर आदि मानव भी मौजूद नहीं थे। हम वास्तव में एंड्रोमेडा का 25 लाख साल पुराना अतीत देख रहे हैं। अगर हमारी मिल्की वे एक बड़े शहर जैसी हो, तो एंड्रोमेडा उससे भी बड़ा महानगर है। इसका डायमीटर लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ तारे मौजूद हैं। तुलना के लिए हमारी मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, यानी एंड्रोमेडा में हमारी गैलेक्सी से कई गुना अधिक तारे हो सकते हैं। और सोचिए, उन तारों के चारों ओर कितने ग्रह होंगे। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो एंड्रोमेडा हमारी तरफ क्यों आ रही है? उसे तो दूर जाना चाहिए था। इसका जवाब छिपा है गुरुत्वाकर्षण में। हालांकि ब्रह्मांड पूरा फैल रहा है, लेकिन ये दोनों गैलेक्सियां एक दूसरे के इतनी करीब हैं कि इनका द्रव्यमान और इनका गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के फैलाव से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बहुत चौड़ी नदी बह रही है। नदी का पानी लगातार आगे की ओर बह रहा है, लेकिन नदी के बीच दो बड़े भवंडर बन जाते हैं। उनके पास पहुंचने वाली हर चीज पानी के बहाव के बावजूद उन भवंडरों की ओर खींचने लगती है। कुछ ऐसा ही अंतरिक्ष में हो रहा है। ब्रह्मांड का फैलाव नदी के बहते पानी की तरह है, जबकि मिल्की वे और एंड्रोमेडा दो विशाल भंवरों की तरह है, जिनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें लगातार एक दूसरे की ओर खींच रहा है। इसी वजह से एंड्रोमेडा इस समय हमारी ओर लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही। अगर सब कुछ वर्तमान अनुमान के अनुसार चलता रहा, तो लगभग 4 से 5 अरब वर्षों बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई कार एक्सीडेंट जैसा धमाका नहीं होगा। गैलेक्सीज ज्यादातर खाली जगह से बनी होती हैं। तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि अधिकांश तारे कभी आपस में टकराएंगे ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, हमारा सूर्य एक तारा है और हमारे सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगर हम सूर्य का आकार केवल एक संतरे जितना मान लें, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी को रखने के लिए आपको वह संतरा लगभग 7,000 किलोमीटर दूर रखना पड़ेगा, यानी लगभग दिल्ली से लंदन जितनी दूरी। अब सोचिए, जब एक ही गैलेक्सी के तारों के बीच इतनी विशाल दूरी है, तो दो पूरी गैलेक्सियों के मिलने पर तारों का आपस में टकराना कितना दुर्लभ होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगे, तब अधिकांश तारे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण सब कुछ बदल देगा। दोनों गैलेक्सियां एक दूसरे को खींचेंगी, उनकी समर्पित भुजाएं टूटेंगी, गैस और धूल के बादल आपस में मिलेंगे, नई जगहों पर हजारों लाखों नए तारों का जन्म होगा और करोड़ों वर्षों तक पूरा आकाश बदलता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी बच पाएगी? अच्छी खबर यह है कि इस टक्कर से पृथ्वी के सीधे नष्ट होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन हमारा पूरा सौर मंडल अपनी वर्तमान जगह से हट सकता है। संभव है कि हम नई बनी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में पहुंच जाएं, या किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में। हालांकि इतनी दूर भविष्य में शायद पृथ्वी पर जीवन मौजूद ही ना हो, क्योंकि लगभग उसी समय हमारा सूरज भी रेड जायंट बनना शुरू कर देगा और उसकी बढ़ती गर्मी पृथ्वी को रहने योग्य नहीं छोड़ेगी।
अरबों वर्षों तक चलने वाले इस ब्रह्मांडीय नृत्य के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई विशाल गैलेक्सी बनाएंगी। वैज्ञानिक इसे मिल्कोमेडा भी कहते हैं। इसके केंद्र में दोनों गैलेक्सियों के सुपरमैसिव ब्लैक होल भी अंततः एक होकर पहले से कहीं अधिक विशाल ब्लैक होल बना सकते हैं। यानी विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। आज रात जब आप आसमान में एंड्रोमेडा की ओर देखेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं देख रहे हैं, आप अपने ब्रह्मांड के भविष्य को देख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी पूरी गैलेक्सी बदल जाएगी।